नमस्कार प्यारे बच्चों, सर्वत्र ज्ञानशाला के YouTube चैनल में एक बार पुनः आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। प्यारे बच्चों, जैसा कि बहुत सारे बच्चों ने हमसे कहा कि जो लास्ट ईयर का मैथमेटिक्स का 4th सेमेस्टर का पेपर है सर उसको सॉल्व कराइए। आज उसी उद्देश्य को लेकर के आज मैं 4th सेमेस्टर के मैथमेटिक्स के पेपर को आप लोगों के बीच में सॉल्व कराऊँगा। आप लोगों को इस बात को जानकारी देना है कि केवल 4th सेमेस्टर का मैथमेटिक्स के पेपर को मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक नहीं दिया है, बल्कि लास्ट ईयर के आए हुए सारे क्वेश्चन पेपर जो 4th सेमेस्टर के हैं, चाहे वो मैथमेटिक्स हो, साइंस हो, हिंदी हो, किसी भी जितने भी सब्जेक्ट हैं उन सारे सब्जेक्ट के क्वेश्चन पेपर का PDF मैंने जो है डिस्क्रिप्शन में लगा दिया है। आप सारे लास्ट ईयर के आए हुए जो क्वेश्चन पेपर हैं PNP द्वारा, आप सारे क्वेश्चन पेपर को वहाँ से डाउनलोड करके देख सकते हैं कि लास्ट ईयर में किस तरह के क्वेश्चन पूछे गए थे अलग अलग सब्जेक्ट्स में। तो आज हम लोग सबसे पहले जो लास्ट ईयर DLED 4th सेमेस्टर का मैथमेटिक्स का जो क्वेश्चन पेपर आया उसको मैं सॉल्व कराने का प्रयास करूंगा आप लोगों के बीच में। लास्ट ईयर के क्वेश्चन पेपर में कुल 18 क्वेश्चन आए हुए हैं, उसमें से 5 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हैं। उन 5 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में सुविधा की दृष्टिकोण से मैंने जो है यहाँ पर लिख दिया है ताकि समय न लगे ज़्यादा। और उसके बाद आप चाहें तो डिस्क्रिप्शन से क्वेश्चन पेपर पहले डाउनलोड कर लें, उसको लिख लें ताकि समझाने में आसानी रहेगी। लिखते वक्त समय ज़्यादा जाएगा। इससे आप लोग पहले क्या करिए, डिस्क्रिप्शन से क्वेश्चन पेपर को डाउनलोड करके लिख लीजिए, उसके बाद क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करिए। सबसे पहला उसने जो क्वेश्चन पूछा वो ये था कि 3 सही 3/8 की घात 1/3 का जो मान है वो क्या होगा। उसने 4 अलग अलग ऑप्शन दिए हैं। तो इसको पहले अगर हम सॉल्व करते हैं तो हम जानते हैं 8 3 24 3 कितना हो जाएगा 27। ये 27 बटे कितना आ जाए 8 आ जाएगा। इसकी घात 1/3 को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, इसका घनमूल 3 ऐसे। और हम जानते हैं इसके जैसे ही हम जोड़े बनाएंगे तो आ जाएगा 3 × 3 × 3, 3 3 होती हैं 27 होता है, नीचे आ जाएगा 2 × 2 × 2। फिर हम देख पा रहे हैं इसका मान आ जाएगा 3/2 और 3/2 का मतलब 1 सही 1/2। इसका मतलब इसका जो ऑप्शन सेकंड वाला ऑप्शन खा में दिया हुआ है 1 सही 1/2, ये ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। फिर सेकंड क्वेश्चन उसने पूछा है 2 सिक्कों के उछालने पर प्रत्येक घटना के घटित होने की संभावना क्या है। हमें मालूम है कि पहला सिक्का जब हम उछालेंगे तो उसके घटित हेड आएगा या टेल, तो इस बात के चांस 1/2 होंगे। और दूसरी बार जो संभावना घटित होगी, संभावना 1 घटित होगी और संभावना दूसरी भी घटित होगी, इस बात की भी प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी 1/2। इस प्रकार टोटल आ जाएगा 1/4, अर्थात प्रत्येक घटना के घटित होने की संभावना क्या आ जाएगा 1/4 आ जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन उसने पूछा है चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोणों का युग्म कितना होता है। हमें मालूम है कि किसी भी वृत्त के अंतर्गत यदि 4 बिंदु ले लेते हैं जब हम, और उन 4 बिंदुओं को मिलाया जाता है तो एक चक्रीय चतुर्भुज का निर्माण होता है। और मैंने आपको बताया था चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोण क्या होते हैं, संपूरक होते हैं। अर्थात आमने सामने के कोणों के योगफल क्या होता है 180 अंश होता है। तो आपका उत्तर आ जाएगा चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोणों का युग्म कितना होता है 180 अंश का होता है। खा वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 उसने पूछा है यदि cos θ = 1/2 तो cos स्क्वायर थीटा का मान क्या होगा। हम जानते हैं sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या होती है 1 होती है, इज इक्वल टू क्या होता है 1 होता है। फिर हम अगर देखें तो sin स्क्वायर थीटा तो 1/cos स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं, उल्टा होता है। और प्लस cos स्क्वायर थीटा की मान 1/2 दिया हुआ है, जब इसका स्क्वायर करेंगे तो 1/2 का स्क्वायर हो जाएगा इक्वल टू 1। आप इसे लिखेंगे 1/cos स्क्वायर थीटा प्लस वही आ जाएगा 1/4 बराबर 1। हम इसे लिखेंगे 1/cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 - 1/4। इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा 3/4। इसीलिए cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू जो क्या आ जाएगा, उल्टा कर देंगे, cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 4/3। कितना उत्तर आ जाएगा 4/3। गा वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। फिर 5वां क्वेश्चन उसने पूछा है ये जो संख्याएं दी गई हैं इन संख्याओं में बहुलक क्या होगा। बहुलक का मतलब जो सबसे ज्यादा बार जिसकी आवृत्ति हो, जो सबसे ज्यादा बार आया होगा वही क्या होगा, उसका बहुलक होगा। आपस में अंकों को अलग अलग देखेंगे, 13 जो है 1 2 3 बार आया है। 10 अंक को देखें 1 2 3 4 5 बार आया है। और कोई भी अंक मुझे ऐसा नहीं लग रहा जो इससे भी ज्यादा बार आया हो। तो आप जान रहे हैं 10 की आवृत्ति सबसे ज्यादा है, 10 अंक सबसे ज्यादा बार आया है, इसीलिए इसका बहुलक क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा। बहुलक कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा। इस प्रकार 5 ऑब्जेक्टिव आप लोगों ने देख लिए। इस तरह के 5 ऑब्जेक्टिव उसने लास्ट ईयर के क्वेश्चन पेपर में पूछे थे जो कि काफी सिंपल थे। छठा प्रश्न क्या है, छठा प्रश्न उसने पूछा है x²/5 इज इक्वल टू द कितना दिया है 20 दिया हुआ है। और आपसे पूछ रहा है x का मान क्या होगा। बड़ा अच्छा सवाल है, बड़ा ही सरल सवाल है। उसने पूछा कि x², छठे क्वेश्चन में पूछा है x² / 5
बराबर कितना 20, और आपसे पूछा x का मान क्या होगा। हम तिरक गुणा करेंगे, x स्क्वायर बराबर कितना आ जाएगा 20 पंजे 100, इसलिए लिख पाएंगे x बराबर क्या आएगा √100, और इसको जब सॉल्व करेंगे x इक्वल टू प्लस माइनस क्या आ जाएगा 10, वैल्यू क्या आ गई x की प्लस माइनस 10 आ गई। फिर उसके बाद 7वां क्वेश्चन उसने पूछा है। 7वें क्वेश्चन में वो कह रहा है कि त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर वाले वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात करिए। यानी ऐसा कोई वृत्त जिसकी त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर है और इसका क्षेत्रफल आपको क्या करना है, निकालना है। तो इसका क्षेत्रफल निकालने के लिए हम जानते हैं वृत्त का क्षेत्रफल का क्या सूत्र होता है, पाई आर स्क्वायर होता है। और पाई की वैल्यू यहां पर रख लेंगे 22/7, आर की वैल्यू रख देंगे 3.5 का स्क्वायर हो जाएगा। ये इसको सॉल्व कर लेंगे 22/7 गुणे 3.5 गुणे 3.5, चूंकि ये सेंटीमीटर में दी है इसलिए क्षेत्रफल सेंटीमीटर स्क्वायर में आएगा। और इसको काटेंगे 7 × 5 = 35.5 हो जाएगा, और यहां लिख लेंगे 22 गुणे 5 × 25 के 5 हासिल 2 5 × 15 2 कितना हो जाएगा 17। आप दो संख्या बाद दशमलव लगाएंगे 1.75 और 22 के साथ क्या कर लेंगे, इसकी मल्टीप्लाई कर लेंगे, उसमें उत्तर किस में आ जाएगा, सेंटीमीटर स्क्वायर में आ जाएगा। मल्टीप्लाई आप कर लीजिएगा, बड़े आराम से इस क्वेश्चन को आप कर पाएंगे। फिर उसके बाद अगला क्वेश्चन उसने पूछा है 8वां क्वेश्चन, किसी चतुर्भुज के 3 बाह्य कोणों का मान उसने दे रखा है। किसी भी चतुर्भुज के 3 बाह्य कोणों का मान 8वें क्वेश्चन में उसने दे रखा है। इस तरह का एक चतुर्भुज है और 3 बाह्य कोण मान लिया ए बी सी डी, मान लिया एक बाह्य कोण दिया हुआ, उसने जो दिया है 80 डिग्री, दूसरा दिया है 100 डिग्री, और तीसरा दिया है 120 डिग्री, और चौथा आपसे पूछ लिया है कितना होगा। मान लिया चौथा जो बाह्य कोण है ए बराबर कितना है, x डिग्री है। अब इसी का मान आपको निकालना है। हम जानते हैं कोई भी चतुर्भुज हो, चतुर्भुज के चारों अंतः कोणों का योगफल कितना होता है, 360 अंश होता है। उस कंडीशन में हम कह पाएंगे 80 डिग्री प्लस 100 डिग्री प्लस 120 डिग्री और प्लस x डिग्री बराबर कितना हो जाएगा, 360 डिग्री हो जाएगा। ये इसको जोड़ेंगे 180 जोड़ेंगे कितना आ जाएगा 180, 180 में 120 जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा, 180 में 120 जोड़ेंगे कितना आएगा, 300 आ जाएगा। और 300 प्लस x डिग्री बराबर 360 डिग्री, 300 प्लस x डिग्री बराबर कितना आ जाएगा, 360 डिग्री। अतः आप कह पाएंगे x डिग्री बराबर 360 डिग्री और माइनस में कितना आ जाएगा, 300 डिग्री। इस तरह से आपने देखा x बराबर कितना आ गया है, 60 डिग्री। अतः ये मान कितना हो जाएगा, 60 डिग्री हो जाएगा। हमने इस क्वेश्चन को भी सॉल्व किया। उसके बाद 9वां प्रश्न उसने जो पूछा है, 9वें प्रश्न में वो कह रहा है कि हमसे एक समीकरण दी गई है और उस समीकरण में आप लोगों से पूछा है कि x का मान क्या होगा। बड़ा ही सरल सवाल है। उसने कहा 10 - 5x बराबर 1 - 2x, और x का मान क्या होगा। हम पक्षांतर कर लें, x के फंक्शन एक तरफ कर लेंगे और अचर पदों को एक तरफ करेंगे। 10 - 1 बराबर हो जाएगा -2x, और ये उधर जाएगा तो चिन्ह बदल जाएगा, प्लस का 5x हो जाएगा। हम जानते हैं 10 से 1 गया कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा, और 5x से 2x चला जाएगा कितना हो जाएगा, 3x हो जाएगा। अतः x बराबर हम लिख पाएंगे 9 बटे कितना, 3, 3 तिया कितना होता है 9। x बराबर की कितनी वैल्यू आ गई, 3 आ गई। फिर उसके बाद आप देख रहे हैं सवाल नंबर 11 उसने पूछा है स्क्वायर रूट ऑफ 41 का स्क्वायर और -40 का स्क्वायर का मान क्या होगा। 11वां क्वेश्चन। 11वें क्वेश्चन में उसने पूछा है स्क्वायर रूट ऑफ 41 का स्क्वायर -40 का स्क्वायर का मान क्या होगा। हम जानते हैं ये a मान लें, ये b मान लें, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर टाइप का एक क्वेश्चन हो जाएगा। और उसको सॉल्व करने के लिए हम लोग लिखेंगे a प्लस बी, a माइनस बी। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का सूत्र होता है a प्लस बी, a माइनस बी। एक बार इसको हम क्या कर लेंगे, जोड़ लेंगे, और एक बार क्या कर लेंगे, घटा लेंगे। एक बार क्या कर लेंगे, घटा लेंगे। और जब आप इसे जोड़ेंगे तो 41 में 40 जोड़ोगे कितना आ जाएगा, 81 आ जाएगा। घटाने पर क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। और आप जानते हैं स्क्वायर रूट ऑफ 81 को आप लिख पाएंगे 9 × 9, तो ये उत्तर आ जाएगा कितना, +-3। 3 तिया कितना होता है, 9। उत्तर आपका कितना आ गया, 3 आ गया। तो इस तरह से इसका मान आपने कितना निकाल लिया है, 3 निकाल लिया है। सॉरी 3, 9 9 81, इसका उत्तर आ जाएगा 9। कितना आ जाएगा, 9। आप देखेंगे 9 × 9 को हम लिख पाएंगे 9। फिर अगला क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन में कह रहा है कि 6 मित्रों के भार क्रमशः 40 किलोग्राम, 44 किलोग्राम, इस तरह से 6 मित्रों के भार दिए हुए हैं। क्वेश्चन नंबर 12। 12वें क्वेश्चन में 6 मित्रों के भार दिए हैं, 40 किलोग्राम दिया हुआ है, 40 के बाद दिया हुआ है 44 किलोग्राम, 44 kg। फिर उसके बाद दिया हुआ है 46 किलोग्राम, फिर उसके बाद दिया हुआ है 46 के बाद 47, 48, 50, 47, 48, 50, 48 और कितना, 50 किलोग्राम।
ये 6 मित्रों के भार दिए हुए हैं। इन 6 मित्रों के भारों का उसने पूछा है कि उनके भारों की माध्यिका क्या होगी। उन 6 मित्रों के भारों का मान दिया हुआ है और उनकी माध्यिका उसने पूछ लिया है। आपको मालूम होना चाहिए माध्यिका ज्ञात करने के लिए सबसे पहले हम पदों को आरोही क्रम में लिख लेते हैं। छोटे से बड़े क्रम में देख रहे हैं कि यहां पर आरोही क्रम में लिखा हुआ है लगातार 40, 44, 46, 47, 48, 50। उसके बाद हमारा नियम होता है यदि पदों की संख्या सम है या विषम है उस हिसाब से हम माध्यिका के लिए क्या लगा लेते हैं, सूत्र लगा लेते हैं। चूंकि हम देख रहे हैं यहां पर पदों की संख्या कितनी है, 1, 2, 3, 4, 5, 6। पदों की संख्या 6 है जो कि सम संख्या होती है और सम संख्या के लिए सूत्र लगता है माध्यिका बराबर 1/2। जितने पद हैं उसमें पद बटे 2वें पद का मान, n/2वें पद का मान। मान लिया पदों की संख्या n है तो n/2वें पद का मान प्लस n/2 + 1वें पद का मान। इस तरह से आप इसको सॉल्व करेंगे 1/2 ऐसे लिख दीजिए। अब n/2वें पद का हम जान रहे हैं यहां पर n बराबर कितना है, 6। पदों की संख्या कितनी है, 6, जो कि सम थी ना। हम देख रहे हैं 6 कितनी है, सम संख्या है। तो इस हिसाब से यहां 6/2 रख देंगे। 6/2 मतलब 6/2वें पद का मान इस तरह से आ जाएगा। और यहां पर 6/2 + 1वें पद का मान इस तरह से ब्रैकेट बंद कर लेंगे। 1/2 इसको काटने पर 3वें पद का मान। अब तीसरे पद का मान आप देखें क्रमशः, चूंकि ये आरोही क्रम में ही लगा हुआ है, ये आरोही क्रम ही है, तो उस कंडीशन में हम देखेंगे तीसरे पद का मान कितना है, 46 है। और उसके बाद 6/2 को सॉल्व करेंगे 3 आएगा। 3 + 1 यानी 4वें पद का जो मान है, 4वें पद का मान कितना दिया है, 47। और इसको सॉल्व कर लेंगे कितना आ जाएगा, 47 + 46/2 तो ये हो जाएगा 1/2। और साक्षी कितना होता है, 13 होता है। 3 4 4 8 1 9, 93/2 आ जाएगा। इसको सॉल्व कर लेंगे, 2 × 8 और उसके बाद 2 × कितना होता है, 12.5। 46 क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा। हम देख रहे थे कि 6 पद थे। अगर हम वैसे भी माध्यिका निकालें, लास्ट के 2 पद छोड़ दें, तो निश्चित रूप से समझ में आ रहा था यही 2 पद निर्णायक है माध्यिका के लिए। इन दोनों के पदों का योग का आधा ही तो माध्यिका होगी। ऐसे भी हम कर सकते थे इस क्वेश्चन को। तो 46 + 47/2 यानी 93/2 आ जाता। 93/2 का मतलब 46.5। 13वां क्वेश्चन में कह रहा है 2 अंकों की एक संख्या के दहाई का अंक इकाई के अंक से 3 कम है। यदि संख्या अंकों के जोड़ की 4 गुनी हो तो वह संख्या ज्ञात करिए। आप प्रश्न को नोट कर सकते हैं। 2 अंकों की एक संख्या के दहाई का अंक इकाई के अंक से 3 कम है। 2 अंकों की एक संख्या के दहाई का अंक इकाई के अंक से 3 कम है। अब उसकी शर्त है यदि संख्या अंकों के जोड़ की 4 गुनी हो तो वह संख्या ज्ञात करिए। 13वां प्रश्न। अब देखिए उसने कहा दहाई का अंक इकाई के अंक से 3 कम है। तो पहले हम इकाई का अंक मान लें। तो माना इकाई का अंक क्या है, माना इकाई का अंक है x। तब दहाई का अंक क्या हो जाएगा, दहाई का अंक हो जाएगा x - 3। क्यों, क्योंकि दहाई का अंक इकाई से 3 कम है। तो 3 इसमें क्या कर लेंगे, कम कर लेंगे, माइनस कर लेंगे। अब उसकी देखिए संख्या आपकी इस तरह से बनेगी, इकाई का अंक और दहाई का अंक मैंने लिख लिया। अब जब संख्या बनाने की बात आएगी, जैसे हम कहते हैं कोई संख्या मैंने 63 बनाई, तो निश्चित रूप से इस बात को समझ में आ रहा होगा 63 का मतलब ये हुआ कि दहाई का अंक 6 का 10 गुना है और +3 है। यानी इकाई का अंक ऐसे लिखा और दहाई के अंक को हमने, चूंकि वो 10 गुना है 6 का, इसीलिए 10 × 6। तो दहाई का अंक में 10 से क्या होती है, गुणा होती है दहाई के अंक से, तब वो संख्या बनती है। तो निश्चित रूप से यहां पर आप संख्या जब बनाओगे तो संख्या बराबर बनेगा, संख्या हो जाएगा 10 × x - 3 और प्लस कितना आ जाएगा, x आ जाएगा। इस तरह से आपकी संख्या बन गई। अब उसने कहा प्रश्नानुसार, जो वो कह रहा है वैसे ही हम चलेंगे। अब उसने कहा क्या है, कहा है कि यदि संख्या अंकों के जोड़ की 4 गुनी हो तो वह संख्या ज्ञात करो। यह संख्या अंकों के जोड़ की 4 गुनी हो, इकाई दहाई के अंकों के जोड़ की कितनी गुनी हो, 4 गुनी हो, तो वह संख्या ज्ञात करिए। तो पहले इस संख्या को हम लिख लेंगे 10 x - 3 + x
अब कह रहा अंकों के जोड़ की कितनी गुनी हो, 4 गुनी हो, यानी x और दहाई का अंक x माइनस 3 इनके जोड़ की कितनी गुनी हो, 4 गुनी के बराबर हो। तो आप तुरंत निकाल पाएंगे संख्या क्या होगी। अब आप इसको अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो यह आ जाएगा 10x माइनस 10 दिया कितना होगा 30 प्लस x बराबर हो जाएगा। अब आप इसको भी यहां पर सॉल्व कर लीजिए, 4 और यहां पर देख रहे होंगे x हो जाएगा 2x माइनस 3। इसको सॉल्व करोगे तो यह 10x माइनस 30 प्लस x बराबर हो जाएगा 4 दूना 8x और माइनस में कितना 30 हो जाएगा। अब आप जान रहे हैं कि 10x प्लस x हो जाएगा 11x। अब 11x बराबर यहां लिखा है 8x, जब अंदर लाएंगे तो 11x माइनस 8x बराबर हो जाएगा 3x बचेगा। x के फंक्शन में केवल 3 बचा। और आप दूसरी तरफ यहां देखने का प्रयास करिए तो आप देख पाएंगे कि और यहां पर आप देख रहे हैं 8x माइनस 4 कितना हो जाएगा, सॉरी 12 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 12। अब आप यहां देखेंगे बराबर आप लिखेंगे, ये उधर जाएगा तो प्लस का 30 हो जाएगा और माइनस का 12 हो जाएगा। 3x बराबर 30 से 12 जाएगा, कितना आ जाएगा 18। तो x बराबर कितना आ जाएगा 6। x बराबर 3 18 होता है, x बराबर कितना आ गया 6। और जब x का मान 6 आ गया तो निश्चित तौर पे इकाई का अंक निश्चित रूप से हमारा कितना आ गया है 6 आ गया है। और जब इकाई का अंक 6 आ गया है, दहाई का अंक इकाई के अंक से 3 कम है, तो इसका मतलब अगर इकाई का अंक आ गया है 6, इकाई का अंक बराबर 6, तब दहाई का अंक क्या हो जाएगा, इकाई के अंक से कितना कम है 3 कम है, तो दहाई का अंक हो जाएगा x माइनस 3 यानी 6 माइनस 3, इसका मतलब कितना आएगा 3। अतः संख्या क्या बन जाएगी, संख्या बन जाएगी आपकी 10 गुनी दहाई के अंक से 3 गुणे आ जाएगा कितना 10 गुणे 3 और प्लस कितना 6। तो संख्या आपकी कितनी बन जाएगी 30 प्लस 6 मतलब 36। आप समझ पा रहे होंगे संख्या कितनी बन गई 36। अब आप देख लीजिए संख्या में जैसे ही आप यहां पर मान रखेंगे, यहां पर 10 गुणे x का मान आपने रख दिया है, कितना आया है 6 माइनस 3, 6 में से 3 गया 3, 10 गुणे 3 मैंने यही लिखा है 10 गुणे 3 और प्लस आगे x का मान 6, संख्या क्या आ गई 36। आप सवाल को समझ पा रहे होंगे। अगला सवाल, अगले क्वेश्चन में कह रहा है कि 14th क्वेश्चन, 14वां प्रश्न, चौदहवें प्रश्न में कहा है कि 3 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले एक समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल 12 वर्ग सेंटीमीटर है। यदि समांतर भुजाओं में एक 3 सेंटीमीटर हो तो दूसरी भुजा की लंबाई क्या होगी। सबसे पहले हम चित्र को बना लेते हैं और जब हम चित्र को बनाएंगे तो आप सवाल को भी समझ पाओगे। एक मान लिया ट्रेपेजियम है, एक समलंब चतुर्भुज मैंने बना दिया इस तरह से। समलंब चतुर्भुज को आप जान पा रहे होंगे, कोई दो भुजाएं समांतर होती हैं, दो भुजाएं का एक युग्म समांतर होता है और एक युग्म असमांतर होता है। ABCD एक समलंब चतुर्भुज है, जैसा कि आप चित्र में देख रहे हैं। ये भुजा इस भुजा के क्या है समांतर है, समांतर है किंतु बराबर नहीं, ध्यान रखिएगा इस बात को। अब उसने कहा कि इसका जो क्षेत्रफल है वो कितनी 12 वर्ग सेंटीमीटर, यानी इसका जो एरिया टोटल दिया है वो कितना 12 वर्ग सेंटीमीटर दिया है। अब उसने क्वेश्चन में जब इसका एरिया 12 वर्ग सेंटीमीटर दे दिया, यदि एक समांतर भुजा में से एक 3 सेंटीमीटर, मान लिया ये वाली भुजा 3 सेंटीमीटर है और साथ में उसने ये दिया कि 3 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले, तो इसका मतलब इसका जो दोनों भुजाओं के बीच की जो दूरी दी गई है वो कितनी दी गई है 3 सेंटीमीटर दी गई है। कितनी दी गई है 3 सेंटीमीटर। तब उसने पूछा दूसरी भुजा अर्थात CD का मान क्या होगा। मान लिया CD का मान क्या होगा x होगा। इसके लिए हमें सबसे पहले मालूम होना चाहिए समलंब चतुर्भुज के क्षेत्रफल का सूत्र, और आपको पता भी होगा समलंब चतुर्भुज के क्षेत्रफल का क्या सूत्र होता है, समलंब चतुर्भुज ABCD का क्षेत्रफल। ABCD का क्षेत्रफल आप जानते हैं 1/2 समांतर भुजाओं का योगफल गुणे ऊंचाई। अब आप जानते हैं मैंने लिख दिया डायरेक्ट 1/2 गुणे समांतर भुजाओं का योगफल। आप जान रहे हैं ये दोनों भुजाएं आपस में समांतर हैं, तो 3 प्लस दूसरी वाली तो x मानी ही है, तो 3 प्लस x हो जाएगा गुणे दोनों भुजाओं के बीच की दूरी या ऊंचाई की बात होती है। आप इसको इंटू क्या कर लेंगे 3 कर लेंगे, क्योंकि दोनों भुजाओं के बीच की दूरी कितनी है 3। हम सूत्र लिखेंगे 1/2 गुणे समांतर भुजाओं के जो समांतर भुजाएं हैं उनका योगफल, ये भुजा यानी AB प्लस CD हो जाएगा इंटू, और मान लिया ये अगर E है तो क्या आ जाएगा AE हो जाएगा। आप जान रहे हैं ये कोण 90 अंश, इनके बीच की दूरी कितनी दी है 3 सेंटीमीटर दी है। तो हमने सूत्र लगा दिया, आप इसको सॉल्व करेंगे तो 1/2
गुणे चूंकि त्रिभुज का क्षेत्रफल दिया कितना, सॉरी समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल दिया कितना है 12 वर्ग सेंटीमीटर, तो यहाँ पर 12 रख लेंगे, 12 बराबर हो जाएगा 1/2 गुणे 3 + x गुणे 3 हो जाएगा, 3 + x गुणे 3 हो जाएगा। जब इसको सॉल्व करेंगे तो 12 दूना 24 हुआ, बराबर 3 तियां कितना हो जाएगा 9 + 3 कितना हो जाएगा 3x। अब आप इसको सॉल्व करेंगे, 24 - 9 हो जाएगा, बराबर कितना 3x हो जाएगा। अब आप इसको क्या करेंगे घटाएंगे, तो ये कितना आएगा 15, 15 बराबर 3x, 15 बराबर 3x, तो 5 कितना होता है 15, x बराबर कितना आ गया 5। चूंकि ये सेंटीमीटर में दी थी इसीलिए ये भुजा कितनी आ जाएगी 5 सेंटीमीटर। अतः दूसरी भुजा का मान कितना है, x बराबर कितना हो जाएगा 5 सेंटीमीटर। अतः दूसरी भुजा CD का जो मान आया है x बराबर कितना आ गया है 5 सेंटीमीटर आ गया है। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 15 को हम देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 में उसने क्या कहा कि 3 मीटर व्यास का 14 मीटर गहरा कुआं 30 रुपए घन मीटर की दर से खोदने में कितने रुपए खर्च होंगे। बड़ा अच्छा सवाल है, बड़ा सुंदर सवाल है, मेंसुरेशन का क्वेश्चन है। और आपको इस बात की जानकारी होनी चाहिए कि कुआं जो होता है वो निश्चित रूप से बेलन के आकार का होता है। आपने कुआं जरूर देखा होगा गांव में, कुएं का जो स्वरूप होता है वो बेलन के आकार का होता है। अब उसने क्वेश्चन में क्या कहा है 3 मीटर व्यास का कोई कुआं है। इसको पहले फिगर बना लेते हैं हम इस तरह से, ये 3 मीटर व्यास का कोई क्या है कुआं है। तो जब इसका व्यास 3 मीटर है तो बेटा त्रिज्या कितनी हो जाएगी 3/2 हो जाएगी, रेडियस उसकी आधी हो जाती है, व्यास की त्रिज्या आधी होती है। अब 3 मीटर व्यास का कोई कुआं है जो 14 मीटर गहरा कुआं उसे खोदना है, 14 मीटर गहरा कुआं, यानी गहराई इसकी कुएं की कितनी है 14 मीटर है। यानी कह सकते हैं दूसरे रूप में इसकी जो ऊंचाई है वो कितनी है 14 मीटर दी गई क्वेश्चन में, कितनी 14 मीटर, और ये इसकी त्रिज्या 3/2 मीटर। क्वेश्चन में दिया है r बराबर 3/2 मीटर, h बराबर हाइट जो दी है 14 मीटर। अब उसने कहा कि यदि प्रति वर्ग मीटर जो इसका खर्च आता है, सॉरी प्रति घन मीटर जो इसका खर्च आता है वो 30 रुपए है, तो कुल कुआं की खुदाई में कुल कितना जो है खर्च आएगा। तो इस तरह के आकार का कोई कुआं जब खोदा जा रहा है और प्रति घन मीटर में 30 रुपए खर्च हो रहा है, तो हम इसका टोटल वैल्यूम निकाल लें। जितना इसका आयतन आएगा उसके आयतन को क्या कर लेंगे 30 से मल्टीप्लाई कर लेंगे और हम निकाल पाएंगे कुल कितने रुपए उस कुएं की खुदाई में खर्च हो जाएगा। तो निश्चित तौर पे हम देख पा रहे हैं ये जो आकृति है वो कुएं की बेलनाकार है, और बेलन के आयतन की जब भी हम बात करते हैं तो उसका सूत्र होता है πr²h। तो हम लिखेंगे कुएं का आयतन बराबर क्या आ जाएगा, हमारा सवाल में आ जाएगा कुएं का आयतन बराबर, इसको हम लिखेंगे कुआं का आयतन πr²h। अब हम जान रहे हैं पाई का मान कितना होता है 22/7, आर की वैल्यू 3/2 का स्क्वायर लिख देंगे हम, इंटू h यानी 14 मीटर लिख देंगे। तो हम देख रहे हैं सारी मीटर में वैल्यू दी गई हैं, तो 22/7 गुणे आ जाएगा 3/2 गुणे फिर से हो जाएगा 3/2 गुणे कितना आ जाएगा 14। अब आप इसको सॉल्व कर पाएंगे, सॉल्व करेंगे तो 7 दूना कितना होता है 14 होता है। आप निश्चित तौर पे कह पाएंगे 2 से 2 क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा, और 2 यहाँ पर भी 11 दूना 22 होता है, तो 11 गुणे क्या आ जाएगा 3 3 9, 11 नंबर कितना आ जाएगा 99 घन सेंटीमीटर, सॉरी घन मीटर, 99 घन मीटर। इसका क्या आ गया आयतन आ गया। और आपको मालूम है 1 घन मीटर में 30 रुपए खर्च होता है खुदाई के लिए, तो 1 घन मीटर में यदि 30 रुपए खर्च होता है, यदि पूरे कुएं का जो आयतन निकला है वो 99 घन मीटर निकला है, तो आता कुल खर्च आ जाएगा, कुल कुआं खुदवाने में खर्च कुआं खुदवाने में खर्च बराबर क्या कर लेंगे, जब 1 घन मीटर में 30 रुपए आ रहा है तो 99 घन मीटर को निकालने के लिए 30 से क्या कर लेंगे मल्टीप्लाई कर लेंगे, और आप तुरंत इसको क्या कर पाएंगे निकाल पाएंगे। 9 3 27 के साथ हासिल 2, 9 3 27 2 क्या था 29 हो जाएगा, 2990 रुपये आ जाएगा। कितना आ जाएगा 2990 रुपये आ जाएगा। कैलकुलेशन को आप देख लीजिए, हो सकता है कहीं मिस्टेक हो जाए जल्दी की वजह से। आप फिलहाल कॉन्सेप्ट को जरूर समझने का प्रयास करिएगा। हम जान रहे हैं कुएं का आयतन होता है πr²h, कुएं बेलन के आकार का होता है, और हम क्या करेंगे सारी वैल्यू जो है हमने यहाँ पर फिक्स कर ली। 3.2 त्रिज्या का मान, r का मान 3/2 है, 3/2 हमने क्या कर लिया काट लिया।
अब काटने के बाद हम जान रहे हैं ये कैंसिल आउट हो जाएगा, 3 3 9 11, ये 11 से कट जाएगा, 11 नामा कितना हो जाएगा 99 घन मीटर। तो इस तरह से हमने निकाल लिया इसका कुल खर्च कितना आएगा। अगला सवाल है, उसने ये कहा है अगले क्वेश्चन में, प्रश्न संख्या 16। 16वें प्रश्न में इसने कहा दो संख्याओं का योग 24 है, उनमें से एक संख्या दूसरी संख्या की दोगुनी है, तो संख्याएं बताइए। आप सवाल को नोट कर सकते हैं। दो संख्याओं का योग 24 है, उनमें से एक संख्या दूसरी संख्या की दोगुनी है, तो संख्याएं बताइए। अगर दो संख्याओं का योग 24 है, माना पहली संख्या x, पहली संख्या क्या है x है, तब दूसरी संख्या क्या हो जाएगी, तब दूसरी संख्या हो जाएगी, यदि दो संख्याओं का योग 24 हो, पहली संख्या x हो, तो दूसरी क्या हो जाएगी 24 माइनस x। आप योग करके देखो 24 आ जाएगा, प्लस x माइनस x कट जाएगा, 24 आएगा। अब मान ले रहे हैं कि इन दोनों में अपनी तरफ से एक बड़ी संख्या मान लिया यही वाली है, पहली संख्या जो x वाली बड़ी है, दूसरी वाली संख्या 24 माइनस x से। जब चूंकि प्रश्न की जो शर्त है उस शर्त में हमें बड़ी छोटी माननी पड़ेगी, तभी हम शर्त का पालन कर पाएंगे। अपनी तरफ से माना पहली वाली संख्या x 24 माइनस x दूसरी संख्या से क्या है बड़ी है, और उस कंडीशन में जब ये माना तब अगली जो प्रश्न की उसने शर्त रखी उसको लिखेंगे प्रश्नानुसार, उनमें से एक संख्या दूसरी संख्या की दोगुनी है, तो संख्या बताओ। लिखेंगे प्रश्नानुसार, प्रश्नानुसार एक संख्या दूसरी संख्या की दोगुनी है, दोगुनी कौन होगी, दोगुनी आपको जो छोटी संख्या होगी वो बड़ी वाली संख्या के दोगुने के बराबर होगी। हम जान रहे हैं बड़ी संख्या हमने x मानी है, तब छोटी संख्या जो 24 माइनस x होगी उसी के तो दोगुने के बराबर होगी। तो निश्चित तौर पे इसको सॉल्व करेंगे, 24 दूना कितना आ जाएगा 48 माइनस 2x। आप इसको सॉल्व करेंगे तो 3x बराबर क्या आएगा 48, और x बराबर कितना आ जाएगा, यहाँ से 3 एक कम 3 और 3 छाक 18, 16 3 कितना होता है 48। निश्चित तौर पे आप कह पाएंगे एक संख्या x बराबर कितनी निकली है 16, और दूसरी कितनी हो जाएगी 24 माइनस 16। 24 से 16 घटा देंगे कितना आ जाएगा 8 6 14, 8 आ जाएगी। आप प्रश्न के उत्तर की जांच भी कर सकते हैं। उसने कहा था कि जो हमारी संख्या है, उत्तर की जांच के लिए आप समझ पा रहे होंगे, दो संख्याओं का योग 24 आप देख रहे हैं 24 भी आ रहा है, 8 6 14 24 भी आ रहा है, उनमें से एक संख्या दूसरी संख्या की दोगुनी है। आप देख पा रहे हैं ये वाली संख्या इस संख्या की दोगुनी भी है। उत्तर की जांच आप कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है कि 17वां प्रश्न। 17 में एक सवाल उसने दिया इस तरह से, 2y प्लस 4/y बराबर कितना दिया है 9। इस समीकरण को हल करने के लिए y का मान पूछ दिया है आपसे। चूंकि ये द्विघात समीकरण बनेगा, अब द्विघात समीकरण जब बनाएंगे तो आप इसको इसके बटे में 1 है, इसके बटे में 1 है, आप इसकी त्रिज्या गुणा करेंगे, ऊपर हो जाएगा 2y² प्लस 4, अब बटे में नीचे क्या आएगा y बराबर 9। उस कंडीशन में आपकी समीकरण बन जाएगी 2y² प्लस 4 बराबर कितना 9y, या हम इसको ऐसे भी कह सकते हैं, ये बनेगा 2y² माइनस 9y और प्लस 4 बराबर कितना 0 हो जाएगा। हम जान रहे हैं एक द्विघात समीकरण बनी है, और उस द्विघात समीकरण में योगफल हमको कितना चाहिए 4 दूना 8, उसका 8y² गुणनफल आना चाहिए और योगफल आना चाहिए माइनस 9y। ऐसी कोई दो y वाली संख्याएं लीजिए जिसका योगफल क्या है माइनस 9y आए और जिनका गुणनफल 4 दूना 8y² आए, तो निश्चित तौर पे माइनस 8y और माइनस y को जब आप गुणा करोगे तो 8y और माइनस y की जब माइनस 8y माइनस y की गुणा करोगे, माइनस माइनस की गुणा प्लस हो जाएगी, और कितना आ जाएगा गुणा करने पर 8y² हो जाएगा, और योगफल करने पर कितना आएगा माइनस 8y माइनस y माइनस 9y आ जाएगा। अर्थात आप कह पाओगे कि 2y² माइनस ये हो जाएगा 8y माइनस कितना y प्लस 4 बराबर कितना 0, और यहाँ पर आप 2y दोनों में कॉमन ले सकते हो, तो यहाँ पर बचेगा y माइनस 2 चक्कू 8 होता है, y माइनस 4 हो जाएगा, और निश्चित तौर पे आप यहाँ पर -1 जब कॉमन लोगे तो यहाँ पर भी क्या हो जाएगा y माइनस 4 बराबर 0। तो y माइनस 4 इन दोनों में एक कॉमन निकल आया और एक आएगा 2y माइनस 1। उस कंडीशन में आपने देखा y का एक बराबर 0, यदि y माइनस 4 बराबर आप 0 करोगे तो y बराबर क्या आ जाएगा 4 आ जाएगा। यदि 2y माइनस 1 बराबर आप 0 करोगे तो y बराबर क्या आ जाएगा 1/2। तो y के 2 मान आ गए, एक 1/2 आ गया, एक 4 आ गया। निश्चित तौर पर आपने क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया। और आज का लास्ट क्वेश्चन 18वां क्वेश्चन जो उसने पूछा है, आइए उस क्वेश्चन को लेकर के भी हम यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं। 18वें क्वेश्चन में उसने कहा x sin 45 cos 45 प्लस tan 60 इक्वल टू दिया हुआ है tan² 45
और माइनस कॉस स्क्वायर 60, माइनस कॉस स्क्वायर 60, और आपसे पूछा है x का मान क्या होगा। बहुत सरल सवाल है, आप केवल मान को रख करके ही उत्तर प्राप्त कर पाएंगे। x गुणे साइन 45 का मान आप जानते हैं 1/√2 होता है, कॉस 45 की भी वैल्यू a1/√2 होती है, tan 60 की वैल्यू √3 होती है, बराबर tan 45 का मान 1 होता है, इसका स्क्वायर कर लिया, माइनस कॉस 60 की वैल्यू 1/2 होती है, इसका स्क्वायर कर लेंगे हम लोग। और जैसे ही आप इसको मल्टीप्लाई करोगे 1 to √2 की √2 से मल्टीप्लाई होगी 2 आ जाएगा, प्लस √3 हो जाएगा, ये इक्वल टू 1 माइनस से आ जाएगा 1/4। स्क्वायर करने के बाद आप लिखेंगे x/2 प्लस √3 बराबर कितना आ जाएगा, 3 बटे आ जाएगा 4, इसके बटे में 1 है, एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा 4, ऊपर आ जाएगा 4 माइनस 1/4, यानी निश्चित रूप से 3/4 कह पाएंगे आप। और आप इसे लिख पाएंगे x/2 बराबर आ जाएगा 3/4 माइनस √3। इस कंडीशन में आप इसको ये लिखेंगे, और आप इसको और ज़्यादा सॉल्व करना चाहें तो x/2 बराबर आप यहाँ पर 4 एलसीएम ले लेंगे तो 3 माइनस 4 √3 हो जाएगा, 3 माइनस 4 √3 हो जाएगा। अब आप इसको और सॉल्व करना चाहें तो 2 दूना 4 यहाँ पर कट जाएगा, x बराबर आ जाएगा 3 माइनस 4 √3 बटे में 2। आप चाहें तो हर का परिमेयकरण करके, अंश का परिमेयकरण करके और ज़्यादा इसको सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा आगे बढ़ाने की कोई ज़रूरत नहीं है इसको, आप यहीं पर इसको रोक दीजिएगा। आप चाहें तो √3 का मान 1.732 करके भी सवाल का जवाब निकाल सकते हैं, लेकिन ज़्यादा आगे बढ़ाने की कोई ज़रूरत नहीं है, चूँकि क्वेश्चन बहुत ज़्यादा लॉन्ग स्वरूप का नहीं था। इस तरह से हम लोगों ने आज मैथ के क्वेश्चन पेपर को देखा। 4th सेमेस्टर के जो लास्ट ईयर का मैथमेटिक्स का पेपर आया था, निश्चित तौर पे आप इस आधार पर ये समझने की कोशिश करेंगे कि आपका जो जल्द ही एग्जामिनेशन मैथमेटिक्स के क्वेश्चन पेपर की 4th सेमेस्टर में होने वाली है, किस तरह का प्रश्न पत्र आ सकता है। मेरी अग्रिम शुभकामनाएं, आपका पेपर अच्छा हो, आप अच्छे से पढ़ के जाएँ, अच्छे से अभ्यास करें। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। आप डिस्क्रिप्शन में जाकर के क्वेश्चन पेपर को डाउनलोड कर लीजिएगा।